हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है फिजिक्स से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हो। मुझे तो खैर एक्सपेक्टेशन यही है कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। और साथ ही साथ मैं भी कहूंगा कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें बताइए, व्हाट्सएप नंबर है और कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर जो अपना हुआ था, क्या, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, ठीक है, इसकी बात हुई थी। इसमें अब लास्ट बच गया, मैंने कल कहा था उसमें कि कलर कोडिंग की, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में कलर कोडिंग नहीं है, लेकिन आगे की जो आप स्टडी करते हो तो उसमें कलर कोडिंग है। तो उसको हम लोग यहां पे देख लें, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ उसके पहले यह है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम यहां पे देख लें और फिर कलर कोडिंग। तो ये जो करंट वाला पोर्शन है ओम्स लॉ का, ये वाला हो जाएगा अपना। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, किरचॉफ्स लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, जिसमें कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर आईएससी में है, सीबीएसई में नहीं है। ठीक है। तो वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन है आईएससी में है, ठीक है, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सीबीएसई वालों से भी है कि उसे पढ़ लें, क्योंकि आगे आप पढ़ते हो ना, चाहे बीटेक में जाओ या बीएससी में जाओ, तो उसकी जरूरत पड़ जाती है कई बार। ठीक है। या मेंस का पेपर भी देते हो तो उसमें जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें एक बार, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी है, बट कमेंट्स करोगे तो प्रेजेंट लेक्चर के बारे में काफी डिटेल हमें पता चल जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि हम एज्यूम करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या है, R0। ठीक है। और थीटा डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेजिस्टेंस है ये है R थीटा। ठीक है। क्योंकि डिस्कस तो हम लोगों ने किया ही था कि टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टिविटी चेंज होती है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी चेंज होनी है। और जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला अपने पास, R इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पे इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो अगर ये चेंज होगा तो ये तो चेंज होगा ही, होना ही है। ठीक है। तो इस बेस पर हम इसको देख लीजिए। तो चलिए आते हैं। हमने एज्यूम किया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, R0, R0 भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। ठीक है। और थीटा डिग्री सेल्सियस पे R थीटा, तो फिर डेल्टा R कितना होगा, तो डेल्टा R जो होगा ये होगा R थीटा माइनस R0, ये डेल्टा R हो गया। ठीक है। अब डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 होगा। अब आप पूछोगे ये कैसे, ये कैसे बोल सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल आपको हम बताने जा रहे हैं कि हम एक छोटा सा टेबल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये हमने मान लिया 1000 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है, 1000 पर क्या है, R थीटा। ठीक है।
और यहां डेल्टा आर है, जो कि क्या होता है, दिस माइनस दिस, यानी कि आर थीटा माइनस आर नॉट, ये होगा। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है और 1000 जाने पर 10% इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 1.1 ओम, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, 0.1 ओम। अब मान लीजिए 0 डिग्री पर अगर यही रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 1000 डिग्री पर कितना हो जाएगा, ये 11 ओम। तो अब इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा आर क्या होगा, 11 माइनस 10 यानी कि 1 ओम। अब मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर यही 100 ओम है, तो 1000 पर कितना होगा, 110 ओम। तो डेल्टा आर क्या होगा, दिस माइनस दिस, 110 माइनस 100, यानी ये हो गया 10 ओम। अब आप एक बात बताइए, आर नॉट की वैल्यू जब 1 ओम है तो डेल्टा आर 0.1 है, आर नॉट की वैल्यू 10 ओम है तो ये 1 ओम हो गया, एंड आर नॉट की वैल्यू फॉर 100 ओम इट इज 10 ओम। मीन्स अगर ये इंक्रीज हो रहा है 110 100 तो 0.1 110, आर नॉट इंक्रीज हुआ तो डेल्टा आर भी इंक्रीज हुआ। क्लियर है भाई, इनिशियल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इंक्रीमेंट उसी में से तो होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने पास बची इसकी। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। एक मिनट बोर्ड को साफ कर दूं, मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, तो बोर्ड भी थोड़ा सा दिक्कत देता है, व्हाइट बोर्ड है तो। अब हम आते हैं सेकेंड, यानी कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्योंकि ये तो क्लियर है कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस में चेंजिंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा थीटा, या फिर हम यूज कर लेंगे डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा। ये कंडीशन बनी, ये हो गया इक्वेशन 3, ये अपने पास हो गया। अब अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, जो अल्फा अपना है ये कांस्टेंट है, और क्या बोलते हैं, कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू हो गई। अब अल्फा होगा कितना, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपान आर नॉट डेल्टा थीटा, तो अल्फा इक्वल टू कितना, डेल्टा आर अपान आर नॉट डेल्टा थीटा। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ अल्फा, तो डेल्टा आर का हो गया ओम, ये भी हो गया ओम, और ये हो गया डिग्री सेल्सियस, यानी ये हो गया पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपसे कहा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू m0 l0 t0 थीटा -1, ये अपने पास हो गया अल्फा की डायमेंशन। ठीक है, अब फिर से हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा आर इक्वल टू कितना है,
अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा, यही है ना इक्वेशन 3। और डेल्टा आर कितना है, आर थीटा माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा, ये अपने पास है। तो फिर आर थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा, या फिर आर थीटा इक्वल टू आर नॉट कॉमन ले ले 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये अपने पास रिलेशन है इसका। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्टर की बात करें, तो अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो अल्फा जो होता है ये पॉजिटिव होता है। यही रीजन है कि कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, कंडक्टर में इंक्रीज होना है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है ये क्या होता है, नेगेटिव। तो ये भी बताया जाता है कि कंडक्टर है तो उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और अगर सेमीकंडक्टर है तो इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि अगर ये नेगेटिव है तो अगर हमने यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस होती जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना है, जनरली पूछा जाता है व्हाट इज द साइन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, देन इट इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड इट इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। क्लियर है, इट इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड इट इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, ये कंडीशन आती है। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, तो पहले हम वो डिस्कस कर लें यहाँ पे, और देन उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, कलर कोडिंग की बात करेंगे, और जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एकेडमिक में नहीं है आपके, बट आगे इसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि 12th के बाद अब कुछ करना नहीं है, कॉम्पिटिटिव पार्ट है, इन सब में भी है। ठीक है, हालांकि उसके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें ऐसा नहीं है कि एकेडमिक में पढ़ना है, सीबीएसई में है, आईसी में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे तो हम ही लोग इसको करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको एक बार आप नोट कर लो। ठीक है, और हम इसको क्लियर कर, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था आर थीटा इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, उसी से रिलेटेड ये है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। यहां पे एक चीज गिवन है, आप देख लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 52 ओम एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 58 ओम एट 800 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है कि रेजिस्टेंस 2000 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। शॉर्टकट मेथड भी होता है, बट हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा आपसे, क्वेश्चन करने का मेथड प्रॉपर सब्जेक्टिव वे में एक होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आसपास जिनकी नॉलेज आपसे काफी कम होती है, लेकिन मार्क्स आपसे अच्छा गेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको जो वे ऑफ राइटिंग होता है ना वो काफी क्लियर होता है। तो मैं बार बार आपसे वही कहता हूं, अरे आप मान के चलिए कि सबसे बेटर एग्जाम्पल, पहले तो आईआईटी भी सब्जेक्टिव होता था, बाद में उसे ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आईएएस पेपर जो होता है उसमें आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, मेंस। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हम आपसे कहेंगे वे ऑफ राइटिंग आपका सही होना चाहिए, किस किस के बाद क्या करना है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग पहले जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। 52 ओम है 200 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 200 डिग्री सेल्सियस पे 52 ओम एंड 800 डिग्री सेल्सियस पे 58 ओम है। चाहते तो ये भी इसमें पॉसिबिलिटी थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बताइए एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये यहां पे बस लिखना है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं, फाइंड तो करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग, जो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है,
आर थीटा इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, आर थीटा क्या है? 52 ओम। आर नॉट नहीं पता, 1 प्लस अल्फा। अच्छा, डेल्टा थीटा चूंकि आर नॉट 0 से शुरू कर रहे हैं तो 200 माइनस 0 क्या आ गया यहां पे? 200। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 देखिए कितना है? 800 पर 58। 58 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 800। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड हम करते हैं। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट अपॉन सेकंड किया तो ये आ गया 52 अपॉन 58 इक्वल टू 52 अपॉन 58 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 200 अल्फा डिवाइडेड बाई आर नॉट 1 प्लस 800 अल्फा। अल्फा इंटू 800 और 800 अल्फा फर्क ही नहीं पड़ता, एक ही बात है। देखो, आर नॉट से आर नॉट तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से किया जाए तो 26 और 29, तो 26 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 26 इंटू 1 प्लस 800 अल्फा इक्वल टू 29 इंटू 1 प्लस 200 अल्फा। अब अगर इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें, 26 प्लस 26 इंटू 800 अल्फा इक्वल टू 29 प्लस 29 इंटू 200 अल्फा। इनको इस तरफ लेकर आ जाएं। मल्टीप्लीकेशन तो कर भी लेंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। 800 अल्फा माइनस 29 इंटू 200 अल्फा इक्वल टू 29 माइनस 26। ठीक है, अब इसमें से हम 200 अल्फा कॉमन ले लें। 200 अल्फा ये क्या होगा? 26 इंटू 4 800 का माइनस 29 इक्वल टू 3, यही आएगा। अब कितना आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा 200 अल्फा और 104 माइनस 29, तो ये आ जाएगा 75, यही आएगा। 26 इंटू 4 104 माइनस 29 और 3 से किए तो क्या आ जाएगा? 25, तो 25 इंटू 2, तो यहां से आ गया अल्फा की वैल्यू 1 अपान 5000 पर डिग्री सेल्सियस। ये आ गई अपने अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा हमने फाइंड कर लिया। अब किसी एक इक्वेशन में हम रख के आर नॉट की वैल्यू फाइंड कर दें। किसी एक में भी पुट कर दो, जैसे यही हो गया, इसी में पुट कर दो। तो 52 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 अपान 5000 इंटू 200। तो देखिए, तो 52 इक्वल टू आर नॉट, अगर ये 50 ले लें तो होगा 50 प्लस 2, यानी यहां से आर नॉट की वैल्यू आ गई 50 ओम। तो देखिए, आर नॉट हमने फाइंड कर लिया, अल्फा फाइंड कर लिया। अब कब फाइंड करना है हमें? किस टेम्परेचर पे? 2000 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना है। तो अगर हम फाइंड करें एट 2000 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला क्या होगा? आर थीटा इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आर नॉट की वैल्यू अपने पास है 50,
1 प्लस अल्फा है 1/5000 और ये है 2000, यानी ये होगा 50 इंटू 1.4, यानी ये हो गया 70 ओम। तो देखिए अगर पूछ रहे हैं कि इतने डिग्री पर कितना टेम्परेचर होगा, काफी आसान है फाइंड करना। लेकिन कई बार उसमें पूछते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, जो हमने फाइंड किया 0 डिग्री पर कितना होगा, वैसे इसके बिना आएगा भी नहीं। ठीक है, एक दो शॉर्टकट मेथड होते हैं, बट इसको आप इसी से करो, इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होते कहीं से भी। ठीक है, कई बार आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हो, ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में। तो जहां शॉर्टकट बिल्कुल क्लीन होता है कि हाँ बिल्कुल आपने किया और हिट कर गया हो, तो वहां तो ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको आप, और बाकी हम लोग इसके बाद कलर कोडिंग करते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, हम कलर कोडिंग की बात कर रहे हैं। कलर कोडिंग जो क्या होता क्या है, रेजिस्टेंस तो अब तक हम लोगों ने देखा था ऐसे ऐसे बना दिया, कलर कोडिंग क्या होता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये जैसे एग्जांपल है कलर कोडिंग का। इसमें कितने बैंड हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड लगे हैं। इस रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड लगे हुए हैं। उस बैंड को देख के हम बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है। देखिए इसमें 4 बैंड है, स्टार्टिंग के जो 3 बैंड हैं ये बताते हैं, इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। और जो 4th बैंड इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 4th बैंड है ये आपको बताता है कि टॉलरेंस कितना है। टॉलरेंस इन द सेंस, मान लीजिए हमने 100 ओम फाइंड किया और टॉलरेंस 5% है, प्लस माइनस 5%, मतलब उतना एरर हो सकता है, 95 भी हो सकता है और 105 भी हो सकता है। अगर ये 4th बैंड सिल्वर का होता तो 10%। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 बैंड को देखकर ही हम मतलब बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है। मैं पहले बता दूं, ये आपके एकेडमिक में नहीं है। ठीक है, ये आपके एकेडमिक में नहीं है, केवल आपके नॉलेज के लिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, अब सवाल ये आता है, कई बार आप लोगों को लगता है यार एक बैंड बन गया है, उठाया हमने पेन, कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस कितना है, इसकी जरूरत क्या है, सीधे इसी पर नोट कर दो। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस होगा तो आपने देखा होगा बिल्कुल इतना छोटा सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो स्क्रीन पे आ रहा था इतना बड़ा नहीं, काफी छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा। अब ऊपर से उसमें हम प्रिंट कर दें तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा हमें, मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें देखना पड़ेगा। और केवल इतना ही नहीं, अगर गलती से कोई एक पोर्शन मिट गया, मान लो 6 इंटू 10⁵ है या 65 इंटू 10⁵ है, 5 मिट गया, आपको लगा अच्छा 65 इंटू 10, अब सोचो कितना डिफरेंस आ गया। इसीलिए हम लोग उसके ऊपर बैंड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, यहां ध्यान दीजिएगा। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये भी बोल सकते हो, या ये भी बोल दो बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वर्क, ये अच्छा है। ठीक है, हम लोगों के लिए, पहले हम लोग भी पढ़ते थे बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, शादी के बाद ये समझ में आए वेरी गुड वाइफ तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही आप इसको रीड करो, बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वर्क। ठीक है, इसके आगे हम यहां पे मार्क कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है। अब इसमें एक सवाल जरूर आता है आपके माइंड में कि यार बी कितनी बार है, देखो 3 टाइम्स है,
तो जो फर्स्ट बी होता है वो किसके लिए होता है? ब्लैक के लिए। सेकंड बी जो है वो ब्राउन के लिए होता है, और ये थर्ड बी जो है वो किसके लिए होता है? ब्लू के लिए होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार ये तो ठीक है, ये भी तो दो बार है जी, तो फर्स्ट जी जो होता है वो ग्रीन के लिए होता है, और ये जो होता है ये ग्रे के लिए होता है। बस इतना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जो फोर्थ दिखाया था जिसमें गोल्ड की वो थी स्ट्रिप, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए जो फोर्थ बैंड है, अगर मान लीजिए कि ये बैंड गोल्ड का है, तो ±5% टॉलरेंस हो सकता है। अगर ये सिल्वर का है तो ±10% हो सकता है, और अगर इसमें कोई कलर ही नहीं है, केवल तीन ही है, तो फिर ये होता है ±20%। एक चीज और बता दें, गोल्ड कई बार नहीं बोल के लोग इसको येलो भी बोल देते हैं। फोर्थ स्ट्रिप येलो हो या गोल्ड, बात एक ही है। और ये जो स्ट्रिप है ये सिल्वर को ना बोल के ये क्या बोल देते हैं? ये बोल देते हैं इसको व्हाइट, ये भी बोल देते हैं। तो सिल्वर या व्हाइट जो फोर्थ स्ट्रिप होगी, फर्स्ट थ्री में तो इन्हीं को ट्रीट करेंगे और फोर्थ वाले में इसका यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम आपको कुछ एग्जांपल से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रिप है अपने पास, रेजिस्टेंस, ये जो पहली स्ट्रिप है ये रेड की है। सेकंड जो स्ट्रिप है ये ग्रीन की है। ये जो थर्ड स्ट्रिप है ये येलो की है। अब फोर्थ वाली इन्होंने कह दिया कि ये व्हाइट है। व्हाइट मतलब समझ में आ गया होगा, सिल्वर। व्हाइट मीन सिल्वर, तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कहें कि इसका रेजिस्टेंस बताइए, तो एक चीज आपको बताएं, ये जो थ्री स्ट्रेप होता है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं टॉप। टॉप मतलब जो फर्स्ट है वो टेंस बताएगा, टेंस प्लेस, सेकंड वाली स्ट्रिप वंस प्लेस, और थर्ड बताएगा पावर, किसके ऊपर? 10 टू द पावर, 10 के ऊपर जो पावर आएगा। देखिए काफी सिंपल है। फर्स्ट है क्या है? रेड। रेड के आगे क्या लिखा है? देखिए कितना है? 2, तो हमने यहां पे लिख दिया 2, टेंस प्लेस पर 2। सेकंड वंस होता है क्या है? ग्रीन। ग्रीन के आगे क्या है? देखिए 5, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर। जो थर्ड है ये पावर बताएगा। थर्ड क्या है? येलो, यानी ये हो गया पावर 4 येलो के आगे, प्लस माइनस व्हाइट सिल्वर है यानी कि 10%। इतना हो गया इसका रेजिस्टेंस। कई बार आप पूछते हैं इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज समझिए, प्लस माइनस का मतलब अब 25 इंटू 10 टू द पावर 4 है ना, इसका आप 10% निकाल दो यानी 10/100, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो जो रेंज की बात की जाएगी कि रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये लोअर हो गया 2, 25 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, टॉलरेंस इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 22.5 टू
27.5 इंटू 10⁴ ओम, इतना इसकी रेंज होगी। ठीक है, ये इसमें होता है। एक और छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट उसके लिए। मान लीजिए कि ऐसे ही यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, कलर कोडिंग के बेस पर हमें बताना है, और ये जो फर्स्ट है ये है ग्रे, फर्स्ट वाला ग्रे है, ठीक है। सेकंड वाला ये जो है ये क्या है, ब्लू है, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है ये क्या है, ऑरेंज। और इसमें अब फोर्थ स्ट्रिप है ही नहीं, यानी नो कलर। तो इस केस में ग्रे, ग्रे के आगे क्या है देखिए, यहां पे ग्रे के आगे है 8, ये हो गया 8। फिर ब्लू, ग्रे के बाद ब्लू, ब्लू के आगे क्या है 6 इंटू 10⁻, टेंस, वंस एंड पावर। ऑरेंज, ऑरेंज पर क्या है 3, देखिए ये, और प्लस माइनस, यहां पे कोई कलर नहीं है, देन 20%। और अगर यहां कलर होता, अगर यहां कलर होता तो फिर हम क्या करते, गोल्ड होता तो 5% लिखते, और सिल्वर होता तो 10%। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसका जो 20% होगा आप फाइंड करके रेंज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है एकेडमिक में, लेकिन ये जानना जरूरी है, सो मैंने बताया। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा तो है नहीं कि 12th कर लिया काम खत्म, छोड़ो यार काम खत्म, अब करना कहा, पढ़ाई लिखाई करके बहुत हो गया। ठीक है, फर्दर स्टडी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस और करंट ये सारी चीजें आती है वो वाला पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से जो आती है बात, तो इलेक्ट्रिक सेल ये आता है, और उसमें भी पावर और ये सब चीजें आती है, हीट एनर्जी रेजिस्टेंस के साथ क्या कैसे होगा, किरचॉफ भी है उसमें, और ये सारी चीजें। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 पार्ट में है, तो ये जो पार्ट है वो 50% का है और 50% पार्ट आगे का है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का यूज करें। ठीक है, सपोर्ट आप लोगों का कंटिन्यूअस मिल रहा है, बहुत जल्दी मोनेटाइज होने वाला है चैनल, ये अच्छी चीज है। ठीक है, बाकी आप लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, मोनेटाइज हो या ना हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।